बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जितने भी कामों का हमने ख़्याल रखना होता है, जितने भी काम हमने करने होते हैं, हम कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में ज़हन को खुला रख के ओपन माइंडेडली हम उनके बारे में नई मालूमात, नए तरीके जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक हद तक हर कोई कर रहा है, बाज़ बहुत कम कर रहे हैं और बाज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो बहुत कम भी कर रहे हैं, तहकीक आप कह लें, जो बहुत कम तहकीक कर रहे हैं कि मैं जिस अंदाज़ में रुपया कमाता हूँ उसको बेहतर अंदाज़ में कैसे किया जा सकता है, मैं जिस अंदाज़ में अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ उसको बेहतर अंदाज़ के अंदर किस तरह किया जा सकता है, जिस डॉक्टर को मैं कंसल्ट करता हूँ उससे बेहतर डॉक्टर कौन सा है, जहाँ से मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर जगह कौन सी है कि जहाँ से मैं उसे ख़रीद सकूँ बेहतर निरख के ऊपर और बेहतर क्वालिटी और बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। इसी तरह जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, हमारी जो दोस्तियाँ होती हैं, हम उसके बारे में भी सोचते रहते हैं कि ये बंदा कि जिससे मेरी दोस्ती है, जिससे मेरा ताल्लुक़ है, ये बंदा इस तरह का है। हम उसके बारे में नई बातें गोया कि हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा किस तरह का है, कहीं मुझे उससे कोई नुकसान ना पहुंच जाए या कोई ऐसा फ़ायदा ना हो कि जो दीगर लोग तो उस बंदे से वो फ़ायदा उठा रहे हों लेकिन मैं महरूम रह जाऊं। गोया कि हम बहुत दुनिया के जितने भी मामलात हैं हम उन सारों के बारे में ओपन माइंड रखते हैं और ये ओपन माइंड हमारा जो है ये हमें बेहतर आप कह लें कि बनने के अंदर उसी काम को बेहतर अंदाज में करने के लिए मददगार साबित होता है, बहुत मदद फ़राहम करता है। और हम जितने भी लोग दुनिया में किसी काम के अंदर तरक्की कर रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि वो सारे अफराद जो हैं वो सारे अफराद नई इन्फॉर्मेशन लेना और नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना यानी उस पर काम करना और उसको जानने और परखने की कोशिश करना, इस काम के अंदर लगे रहते हैं। इसको हम कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये अफराद अपने तौर पे भी करते हैं और ये अक़वाम भी अपने तौर पे करती हैं और जो अक़वाम यानी नेशंस जो हैं वो अपने तौर पे करती हैं, वो हर एक शोबे के बारे में करती हैं, सेपरेटली करती हैं, हर एक शोबे के बारे में सेपरेटली कर रही होती हैं कि यार इस शोबे के अंदर जो है मसलन मईशत के ऊपर एक जनरली उनका एक थिंक टैंक होगा और फिर माशी एतबार से जितने सेक्टर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन सब के एतबार से सेपरेटली उनके वो बने हुए होते हैं कि ये फ़र्ज़ कर लें कॉमर्स है, फ़र्ज़ कर लें लेदर गुड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इस बात को मेरा ख़्याल है कि काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो चुकी। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। हमारा असल मौजू क्या है? रिलीजन के बारे में। रिलीजन के बारे में हम क्यों ऐसा करते हैं, हम हट धर्मी वाला रवैया क्यों इख्तियार करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके फ़र्ज़ कर लें मैं एक मकतबा फ़िक्र से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं उसी मकतबा फ़िक्र को कंटिन्यू करूँगा और ना सिर्फ ये कि मैं ख़ुद कंटिन्यू करूँगा बल्कि मैं ये चाहूँगा कि मेरी जो औलाद भी है वो उसी मख़सूस जो है नुक्ता नज़र के साथ जो है वो कहते हैं कि परवान चढ़े और सारी ज़िंदगी उसको गोया के एडहेयर करे, उसको मजबूती से पकड़े रहे, उस पर जमे रहें, कायम रहें और मुस्तकिल मजाजी और इस्तक़लाल के साथ लगे रहें। मैं क्यों नहीं चाहता कि मैं जैसे अपनी हेल्थ के बारे में बेहतर से बेहतर डॉक्टर जो है, बेहतर से बेहतर मेडिसिन जो है, मैं उसके बारे में चूँकि फ़िक्रमंद रहता हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में भी यानी जिस तरह फ़िक्रमंद हूँ उसी तरह मैं अपने रिलीजन के बारे में भी रहूँ। ऐसा क्यों होता है
کہ ہم جس جہاں سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم اسی سمت میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، یا اگر کوئی ایک آدھ چینج ہماری زندگی کے اندر آ گیا، ہم نے ایک فرقہ چھوڑ کے دوسرے فرقے کو ہم نے اپنا لیا، اب دوسرا فرقہ جو ہے ہماری موت اسی کے اندر آتی ہے، اور ہم اس کے خلاف ہم کوئی بات سننا نہیں چاہتے، ہم اس کے چاہے کوئی جتنی ہی سالڈ ایویڈنس آ جائے، چاہے کوئی جتنی ہی ٹھوس وجوہات سامنے آ جائیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے سے ہی انکاری رہتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم کوئی دانستہ کوشش نہیں کرتے، کوئی ہم ایک کانشیس ایفرٹ جو ہوتی ہے ہم قطعاً نہیں کر رہے ہوتے کہ یار مجھے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، آئی نیڈ ٹو نو کہ جی میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، میرا جو مکتبہ فکر ہے، اور جو اس کے بیسز ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔ اگر میں مسلم ہوں تو مجھے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے بڑا سورس جو ہے اسلام کو سمجھنے کا کیا ہے۔ یقیناً اس ایک بات پہ تو اتفاق لوگ کر لیں گے شاید کہ جی قرآن ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں۔ اب یہ جو سب سے بڑا سورس ہے، ہم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وائی ڈونٹ وی آسک اٹ کہ جی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن جو ہے وہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا، سچ اور جھوٹ کے اندر، غلط اور صحیح کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ ترازو ہے کہ جس ترازو کے اندر جب ہم تولتے ہیں، جب ہم چیزوں کو تولتے ہیں تو پھر سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسی لیب ہے، ایک ایسی لیبارٹری ہے کہ جس لیبارٹری کے اندر جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالتے ہیں اس کا کھلا نتیجہ اور انالیسز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم نے دین کو فالو کرنا ہے، اگر ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، جو کہ ہم کر رہے ہیں، ہم دین کو فالو کر رہے ہیں، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، دیٹس فائن، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں قرآن جو ہے ہمیں کوئی جو بھی نظریہ بتائے، جو بھی کوئی ہمیں بات بتائے، ہمیں اسے پرکھنا ہے۔ سب سے بڑے سورس جو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا، ہمیں اس پہ پرکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، لیکن قرآن کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگرچہ انتہائی اہم ہے سیرت طیبہ، وہاں پہ تو کوئی ڈیفرنٹ اوپینین دے ہی سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ڈیفرنٹ اوپینین نہیں دی جا سکتی، کیونکہ قرآن ایک ہے، اور قرآن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، تو کیوں نہیں ہم اپنے عقائد کو قرآن کے اوپر پرکھتے؟ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔